बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई है पार्टियां। महागठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर यह बैठक सीएम फेस को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। इस बैठक के दौरान सीट बंटवारों को लेकर मंथन भी होगा। कई मुद्दों को लेकर बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता की आज इस बैठक में मौजूदगी रहेगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बैठक में शामिल नहीं होंगे। कुछ दिन पहले से नाराज की खबरें चल रही हैं और इसी बीच में ये खबर आ रही है कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट आपको बताते चलें कि महागठबंधन का जो बैठक है वो आज होता हुआ दिखेगा और तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर बैठक ये चलेगी और सीएम फेस को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर ये कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बैठक में शामिल नहीं होंगे। वो तो पहले ही से हमारा नेताजी कर रहे हैं, आज थोड़ी कर रहे हैं। वो तो पहले ही से देखे होंगे, जब वाल्मीकि नगर में हमारा प्रोग्राम हुआ था तभी नेताजी बोले थे। नेताजी आउट ऑफ स्टेट है, पारिवारिक कारण से गए हुए हैं बॉम्बे। हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज पे कैसा करना है, सब चीजों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर बताएंगे। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। विदाई किस प्रकार से विदाई करना, उसका रूपरेखा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनेगा और बिहार में 20 वर्षों का जो कुशासन है, कुशासन के मुक्ति के लिए, और ये नकली सरकार जो है नकल करती है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास अकल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पॉलिसी नहीं, उनका सिर्फ नकल करते हैं। तो बिहार की जनता ने फैसला लिया है, क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री का सत्ता दे दिया है। तो सब क्लियर है, कहीं कहीं कोई विवाद नहीं है। जब एक नेता है जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और तमाम महागठबंधन के नेता इन बातों को मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं है। सवाल है बिहार से सीट का, कोई सवाल नहीं है। कोई 2, 5, 6, 8, 10, 60 का सवाल नहीं। सवाल है कि इस बिहार से उस शासन से मुक्ति दिलाना है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना क्या है। निरीक्षण का उस पर बातें होगी और हम लोग में एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरेंगे, उस पर बातचीत होगी। मुकेश सहनी हम भी अगर आज नहीं होते पटना में तो हम नहीं आते। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग निर्धारित रखी गई है, उनके प्रतिनिधि आएंगे। की वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। अब देखिए, मैंने लोग तो अपनी अपनी हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम लड़ें, ये उनकी इच्छा है और उनकी कोई राय भी हो सकती है। इस राय को हम रोक तो नहीं सकते कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, सरकार को बदलने का, और 20 वर्ष से जो शासन चल रहा है उससे जो मैंने यहाँ की जनता उकताई हुई है, बदलाव बिहार की मांग है, इस पर सभी लोग संकल्पित हैं और यही वो चीज है जिसके आधार पर जो भी आपस में बात होगी सबको हम लोग हल करेंगे। तो महागठबंधन के लीडर को आप सुन रहे थे, किस तरह से सभी लोग इस बैठक को लेकर तैयार हैं। लेकिन आपको बताते चले कि वीआईपी सुप्रीमो जो मुकेश सहनी है वो बैठक में शामिल होते हुए आज नजर नहीं आएंगे। लेकिन महागठबंधन की जो बैठक है वो आज होनी है। सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं महागठबंधन की वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और अहम रणनीति तैयार करने के लिए आज तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक
बैठक में घटक दल शामिल होंगे और इसमें रणनीति तैयार होगी। सीएम का जो फेस रहने वाला है वो किसका रहेगा और इन सभी चीजों पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। मंथन का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। चूंकि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि वीआईपी सुप्रीमो जो मुकेश सहनी है वो लगातार कई सीटों का इसमें वो आंकड़े को बताते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी बीच में खबर ये भी सामने आ गई है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से मणिभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से आज महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में आज तय होगा, बड़ा ऐलान भी होगा कि सीएम फेस क्या होगा, रणनीति क्या होगी। लेकिन बड़ी खबर ये मणिभूषण की वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, मुकेश सहनी जो है कल ही किसी आवश्यक काम से जो है वो पटना से बाहर है और आज भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके तरफ से बयान दिया गया कि वो अभी बाहर हैं और फिलहाल उनके जगह जो है वो प्रदेश अध्यक्ष वो इस मीटिंग में जा रहे हैं। और जहां तक आज की जो जिन मुद्दों पर जो है महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है वो चर्चा होनी है, वो सबसे बड़ा प्रमुख है वो एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर जो है वो उन लोगों की जो चर्चा है। सीपीआई-एमएल के जो राज्य सचिव हैं कुणाल जी ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एसआईआर का मामला जो है वो आज उस मामले पर हम लोग चर्चा करेंगे और 62 से 65 लाख तक के जो लोगों को जो नाम हटाए जा रहे हैं, किनके हटाए जा रहे हैं, किनसे पूछकर हटाए जा रहे हैं, जिनके नाम हटाए गए उनको क्या पता है या नहीं, तमाम वो रणनीति अपनी जो है वो चर्चा की जाएगी। इसमें सीटों पर फिलहाल अभी कोई वो बात नहीं होगी, लेकिन कई अन्य नेताओं ने कहा है कि सीटों पर भी जो है वो बात हो सकती है। इस प्रकार की जो चर्चा और बोलने वाले जो है कृष्ण अल्लावरू थे, वही उन्होंने बात रखी। जहां तक मुकेश सहनी की जो बात है, मुकेश सहनी जो जिन 60 सीटों पे जो वो दावा कर रहे हैं, ट्वीट भी बाकायदा उन्होंने किया था, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये उनकी बात है, वो अपना बात बोलते हैं, लेकिन अभी भी जो है महागठबंधन में इसको लेकर कोई उहापोह की जो है वो स्थिति नहीं है। एक बात ये समझना पड़ेगा, मुकेश सहनी को पहले से पता था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है और उससे पहले जो है वो रात में ट्वीट करते हैं और सुबह दिल्ली जाते जाते जो है बयान भी देते हैं कि हम लोग पहले से जो है 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि हमने वाल्मीकि नगर में अपना एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उसमें जो है हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो गठबंधन दल हमें 60 सीटों पर उतरने के लिए वो सीट देगा, जगह देगा, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन जहां तक अभी तक महागठबंधन में मुकेश सहनी की बात है तो वो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा जब फूलन देवी का एक कार्यक्रम था, वहां पे तेजस्वी यादव जाकर जो है सभी बातों की जो है उनके तरफ से चर्चा की गई है। जो खबर आ रही है कि यह केवल एक खबरों में बने रहने के लिए जो है मुकेश सहनी की तरफ से इस तरह के ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ सामान्य के बाद बिगड़ना भी शुरू हो जाता है। जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर से कहा गया कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये भी दावा किया गया है कि अगर सरकार आती है महागठबंधन की तो उस पर डिप्टी सीएम भी होंगे, चूंकि समय समय पर मुकेश सहनी जो बयान है उसको देने से नहीं चूकते हैं। तो इसको आखिर कैसे देखा जाए? क्या सचमुच में काम था या फिर पहले से ही इस दरारों को शुरू कर दिया गया है? कैसे देखें इसे? दोनों तरफ से अभी फिलहाल मुकेश सहनी पटना में नहीं है तो दोनों बातें जो है वो की जा सकती है, लेकिन अभी मुकेश सहनी की तरफ से कोई संकेत जो है वो जो अनुमानित संकेत है वो देखने को नहीं मिले। हालांकि आज मुकेश सहनी के महागठबंधन में नहीं शामिल होने से जो है यहाँ पे जो विपक्ष है यानी जो सत्ताधारी दल है वो मुकेश सहनी के एनडीए में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। भला जो 60 सीट की दावा कर रहा है, 60 सीटों का डिमांड कर रहा है, तो एनडीए उसको कैसे समाहित करेगा? अभी वहां सीटों का जो है सरपुटौल चल रहा है। जो चिराग पासवान को उचित सीट का डिमांड है जो वो नहीं मिल पा रहा है, तो
चिराग पासवान जो है सरकार से लेकर सरकार में जो अभी कानून व्यवस्था है और इसकी नीति है उसको लेकर जो लगातार वो सवाल जवाब करते रहे हैं। तो भला मुकेश सहनी वहां कैसे एडजस्ट होंगे? किसी को भी कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मुकेश सहनी यहाँ नहीं है, तो उसकी जो है चर्चा हो, चर्चा में रहने से जो है वो राजनीति में अपनी बात बनती है, काम बनती है। मुकेश सहनी ने यही सबसे अच्छा समझा कि यहाँ से निकलिए, हमारे बारे में क्या सोचा जाता है, पक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या सोचता है, आने वाले समय में क्या क्या परिस्थिति बनती है, कैसी बनती है, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन के सभी नेताओं ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुकेश सहनी किसी व्यक्तिगत काम से बाहर गए हैं, वो आएंगे तो फिर दोबारा जब भी बैठक होगी वो शामिल होंगे। लेकिन आने के बाद देखना होगा कि तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात कब तक होती है। मणिभूषण, समय की कमी है, लेकिन एक छोटा रिएक्शन आपका इस पर भी चाहूंगी कि जिस तरह से SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अलर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कोई 12 से 15 ऐसे व्यक्ति को उठाकर लाइए जिसका इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया है और वो अभी जिंदा है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन को जो याचिका करता है वो वहां पर कोर्ट में 12 से 13 अगस्त को पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या रणनीति इस पर महागठबंधन की ओर से किस तरह की तैयार की जा रही है? मणिभूषण, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को लेकर, SIR को लेकर, उस फैसले में हमारी जो है जीत कहाँ होती है? जहां तक चुनाव आयोग ने कहा है कि ये आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए, वोटर ID को इंक्लूड किया जाए, तो इससे अपनी जीत मानने के लिए इसको कैसे पेश करना है लोगों को सामने, और लोगों के लिए और क्या कुछ करना है। जो SIR का जो मामला चल रहा है, आपने हाल के दिनों में देखा होगा जिस तरह से बिहार में फर्जी तरीके से और किस हिसाब से जो है फलाना कुत्ते के नाम से और गाड़ियों के नाम से जो है वो प्रमाण पत्र बन जा रहे हैं, ये अलग चल रहा है। प्रतिदिन जो है इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो सभी तरह की जो है त्रुटियां जो देखी जा रही है उसको लेकर जो है महागठबंधन यहाँ रणनीति बनाएगा और SIR को लेकर कैसे चुनाव आयोग को घेरा जाए और इसी बहाने सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, केंद्र की सरकार को, इसकी रणनीति जो है वो आज बनाई जाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज महागठबंधन की बैठक है, सीट बंटवारों पर भी चर्चा होगी, CM फेस पर भी आज विचार विमर्श कर लिया जाएगा। तो आज महागठबंधन की महत्वपूर्ण ये बैठक बुला ली गई है, तेजस्वी के सरकारी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है।